इस इजी प्रेशर कुकर बिरयानी की वीडियो में चावल तो एकदम खिले खिले बनेंगे, लेकिन चिकन इतना सॉफ्ट होगा कि आपके हाथ लगाते ही एकदम खुल जाएगा। चिकन के एकदम अंदर तक फ्लेवर होगा। पर ये कैसे किया मैंने, ये आप इस वीडियो में देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना होगा। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन लिया है। मेजरली इसमें तंगड़ी के पीसेस हैं। इसके साथ आपने लेनी है आधा कप या 150 ग्राम तक दही, 2 टेबलस्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। ये 6 हरी मिर्चों का पेस्ट है जो कि स्पाइसी होती है। बहुत थोड़ा सा हल्दी आपने डालना है, थोड़ा धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 1.5 चम्मच आपने यहाँ पर नमक डालना है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। वैसे भी स्पाइसीनेस हरी मिर्च से आ ही जाएगी। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर बहुत अच्छा है, एकदम मसालेदार लगे। इसके साथ साथ मैंने रफली कटा हुआ पुदीना, धनिया और इसके साथ साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी। मैरिनेशन में ही अगर आप थोड़ा सा केवड़ा डाल दो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चिकन से। 1 नींबू का रस। हाँ, लेकिन ध्यान रहे नींबू को फेंकना मत, इसको आगे भी यूज करूंगा मैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, इसे बाहर जैसी बिरयानी बनाने के लिए। खड़े मसाले भी आप इसी मैरिनेशन में डालना, जो कि है काली मिर्च, छोटी इलायची, 3 लौंग, आधी दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री आपको चाहिए, थोड़ा सा आपको चक्रफूल चाहिए और 1 तेज पत्ता। ये सारी चीजों को दोस्तों आप डालना, अच्छे से मिलाना और इसको मैरिनेशन के लिए आपने रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। चिकन के जब अंदर तक फ्लेवर आएगा ना, तभी आपको बिरयानी का स्वाद आएगा, एकदम बढ़िया वाला। और इसका एक एडवांटेज भी है, क्योंकि इसके बाद जब आप चावलों को धोकर भीगने के लिए रखोगे तो वो भी आप आराम से आधे पौने घंटे रख पाओगे। मैंने यहाँ पर जो चावल यूज करे हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम भी बता दूंगा। राइस टू चिकन रेशियो जो होता है वो है 1.5:1। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, उसके लिए 750 ग्राम चिकन का यूज किया है। खैर, फटाफट से अब पानी उबालने के लिए रखते हैं, क्योंकि चावलों में भी बिल्कुल अंदर तक फ्लेवर लाना है। वेट करना कि पानी एकदम बॉइलिंग हो, और बॉइलिंग पानी में ही ये सारी चीजें डालनी है। तो मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 2 लीटर पानी में 2 टेबलस्पून नमक एकदम परफेक्ट होता है, ताकि वो अपना फ्लेवर छोड़े। मैंने 3 हरी मिर्चों को स्लिट करके डाला है। जो नींबू निचोड़ के डाला था ना, उसका जो छिलका है वो इसमें ही डाल दिया। इससे बहुत फ्लेवर रिलीज होगा दोस्तों। खड़े मसालों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल वो है जो हमने मैरिनेशन में डाला था, सारी सेम चीजें हैं। इसके साथ साथ आप मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स भी डालना, आधा चम्मच बिरयानी मसाले के साथ। इस टाइम पर हल्का सा टेस्ट कर जरूर देखना, ये बिल्कुल फ्लेवरफुल होना चाहिए। और आपकी बिरयानी का जो फ्लेवर होगा वो भी यही आएगा, क्योंकि चावल ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। बस चावल डालने से पहले आपने 1 टेबलस्पून घी का डालना है और फिर चावलों से सारा पानी निकाल कर ड्रेन कर देना है। चावल उबालना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है बिरयानी का। मैं जिस मेथड से बना रहा हूँ प्रेशर कुकर वाला, इसमें आपको चावलों को सिर्फ 60% पकाना है। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। चावलों ने अच्छी लेंथ पकड़ ली है। मैंने इनको बॉईल करते हुए स्टर बिल्कुल नहीं किया। जैसे ही अच्छी लेंथ आ गई तो ये देखो, निकाल के दिखाता हूँ। चावल जो है अभी कच्चा है। डोंट वरी दोस्तों, आपको कच्चे चावल खिलाने नहीं वाला, लेकिन कच्चे चावल को ही आपने निकालना है। जब चावल लेंथ पकड़ लेता है तो 50-60% पक जाता है, और ये करने में आपको मुश्किल से 5-6 मिनट लगेंगे। इस स्टेज पर आप निकाल देना और चावलों को साइड में रख देना। अब सीधा ही आप कुकर लेना, और इस टोटल रेसिपी में आपको आधा कप तेल का यूज करना होगा। इसी में ही हम यहाँ पर प्याज को भी तलेंगे और इसी में ही पूरी बिरयानी बनाएंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये तेल इतना ज्यादा नहीं है डीप फ्राइंग के लिए, इसलिए यहाँ पर प्याज को बैचेस में फ्राई करना। एकदम गोल्डन ब्राउन आपने निकालना है। बिरिस्ता सिर्फ ये नहीं होता दोस्तों कि आप प्याज को तल लो और बिल्कुल बिरिस्ता रेडी होता है। बिरिस्ता में प्याज को थोड़ा ठंडा करना भी बहुत जरूरी है, वो हल्का क्रिस्प होना बहुत जरूरी है। और ये जो 2 बैचेस में आपने फ्राई किया है, उसका एडवांटेज आपको दिखाता हूँ। जो पहला बैच होगा दोस्तों वो हल्का सा क्रिस्प हो जाएगा, और जो दूसरा बैच है वो भी एकदम गर्म होगा। तो ध्यान रहे, पहला बैच हम शुरुआत में डाल देंगे और जो बाकी बचे हुए प्याज हैं उसको हम लेयरिंग में यूज करेंगे। अब उसी तेल में आप यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन को डाल देना, बिरिस्ता डाल देना जो फर्स्ट वाला बैच था, और यहाँ पर अब हाई फ्लेम पर आपने चिकन को पकाना है लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। चिकन का कलर हल्का सा बदल जाना चाहिए, और ये जो आपको पानी दिख रहा है ना, ये हल्का सा रिड्यूस हो जाना चाहिए। धीरे धीरे करके इसमें तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बस
वो स्टेज तक आपने पकाना है। अब यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हो, अगर इसको आपने एकदम ड्राई रखा तो नीचे की लेयर चिपक जाएगी और चिकन आपका जल जाएगा। हमें तो चावलों को भी हल्का सा कुक करना है और चिकन को भी कुक करना है। तो अब आप यहाँ पर डालना आधा कप पानी। सारी चीजें मेजर्ड है दोस्तों, तो ध्यान देना। चावलों से हल्का सा पानी निकला हुआ है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, ये भी आप यहाँ पर डाल देना। ये देखो, ऐसा होना चाहिए आपका बेस, ना ही बहुत लिक्विडी ना ही बहुत ड्राई, बिल्कुल एक माइनर ग्रेवी जैसा। अब गैस को बंद कर देना आप, क्योंकि ये स्टेप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चावलों की आपने लेयरिंग करनी है। मैंने सारे चावलों को गिरा दिया है। प्याज का जो सेकंड बैच था वो आप यहाँ पर डाल देना। इसी के ऊपर धनिया, पुदीना, थोड़े से पिघले हुए घी के साथ साथ बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पर डाला है आधा चम्मच। केवड़ा वाटर आप डालना, और बिल्कुल बाजार जैसी बनानी है तो थोड़ा सा फूड कलर को पानी में मिलाकर अच्छे से सजा देना। अब आपने ढक्कन लगाना है और हाई फ्लेम पर एक सीटी लगानी है। ध्यान रहे दोस्तों, कुकर के पास ही खड़े रहना, जल्दी से सीटी आ जाती है। और क्योंकि कुकर हमने पूरे ऊपर तक भरा हुआ है, तो सीटी के बाद जब आप गैस को बंद करोगे, इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। ये जो हमने कुकर में स्टेप किया है ना, ये बिल्कुल दम कुकिंग के स्टेप को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, और ये इजी भी बना देगा। तो आपकी बिल्कुल दम स्टाइल बिरयानी बन जाएगी, वो भी कुकर में। जैसे ही ये ठंडा हो तो ध्यान रखना, चावल ज्यादा नरम होंगे, कुकर में पके हुए हैं ना। आप खुद ही देखो इसका इंटरनल टेम्परेचर कितना ज्यादा है, लगभग 100 डिग्री के आसपास है। तो इसके अंदर कितनी हीट होगी, ये हीट को आप डिसिपेट करने देना, यानी कि गायब होने देना। चेक करना पानी बिल्कुल ना बचा हो। अगर हल्का पानी बचा है तो इसको ढक्कन खोल के ही कुक कर सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मेजर्ड है। चावल बहुत अच्छे से पके हैं, एकदम नरम हो जाते हैं चावल, एकदम खिले खिले, और तो और चिकन भी पूरा पक जाता है। एकदम परफेक्ट बिरयानी बनती है दोस्तों ये। आप खुद ही देखो, चिकन एकदम एक्सट्रीमली सॉफ्ट बनता है, और तो और मैरिनेशन की वजह से चिकन के एकदम अंदर तक फ्लेवर आता है। आप ये आसान बिरयानी बना कर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी।